नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के बांका जिले से है, जहां बेलहर विधानसभा क्षेत्र के जमनी गांव में 2012 में जमनी गांव से चांदन देवघर मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जमनी नदी में एक पुल बनाया गया था, लेकिन नव निर्माण पुल में विभागीय उदासीनता के कारण अनियमितताओं का शिकार होने के कारण चंद सालों में पुल ध्वस्त हो गया। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को नित्य दिन आवागमन में भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहीं हमारी सी न्यूज भारत के रिपोर्टर राकेश कुमार बच्चू द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने 2025 में होने वाली विधानसभा चुनाव में अपने गांव की समस्या पर आधारित चिंताएं व्यक्त करते हुए गांव का सामूहिक विचार रखा और कहा, इस बार के विधानसभा चुनाव में जमनी गांव के मतदाता जाति धर्म पार्टी के नाम पर नेता का चयन नहीं करेंगे, बल्कि हम सभी इस बार हमारे गांव की समस्या, किसानों की समस्या, हम जनमानस के आवागमन की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुने और काम करने वाले स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों का ही चयन करेंगे। वहीं बेलहर विधानसभा क्षेत्र के जमनी गांव के कमल किशोर चौधरी, सुधीर चौधरी, प्रमिला देवी, त्रिलोकी चौधरी, सचिन चौधरी, मनोज चौधरी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। कमल जी, आप जमनी के रहने वाले हैं? हाँ, मैं जमनी का रहने वाला हूँ और हम लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं लगभग 4 साल से। हमारे यहाँ देख रहे हैं कि ये जो नदी है, छोटी सी नदी है, इसमें पुल बना 2012 में और महज 5 से साल के अंदर ही ये पुल टूट गई। जिसके बाद कई सारे नेता आए, कई सारे चुनाव हुए, सभी ने आश्वासन दिया कि पुल बहुत जल्द बन जाएगा। और जब बारिश होती है तो हम लोग को इतनी कठिनाई होती है, यहाँ किसी तरह की गाड़ी नहीं आ पाती है, हम लोग का मोटरसाइकिल तक नहीं पहुंच पाता गांव। रात में हम लोग मोटरसाइकिल को साइड में छोड़ना पड़ता है दूसरे गांव में। कोई प्रसव की घटना होती है तो एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। कोई भी बीमारी होती है तो हम लोग को झारखंड तरफ से कम 15 किलोमीटर घूम के हम लोग को अपना जो प्रखंड कार्यालय है वहां जाना पड़ता है। इधर 5-6 गाँव की आबादी है जो इससे गुजरता है और जिसका मुख्य मार्ग यही नदी के होकर गुजरती है, लेकिन हम लोग यहाँ से बिल्कुल शहर से कट गए हैं इस नदी के वजह से। यहाँ पे विधायक जी आए और बहुत सारे नेता आए, सबों ने वादा किया कि अब की बार पुल बन जाएगा। कोई कहता है टेंडर हो चुका है, अब काम शुरू हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं सामने क्या स्थिति है। और अभी तो सुखाड़ है तो हम लोग किसी तरह यहाँ पे तटबंध में पार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है तो हम लोग पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं और कहीं भी घर से निकल नहीं पाते हैं। क्या क्या दिक्कत है? और देखिए, डिलीवरी जैसे कि वो मेरा गांव में था तो डिलीवरी उसका दर्द हो रहा है, बारिश हो रहा है, यहाँ गाड़ी का आने का साधन तो नहीं हुआ है। पुल के पर पुल का उधरे रख दिया गाड़ी के। अब यहाँ जब उसको लेके हम पुल पर इधर गया है तो अब ठंडा उसका हम बाढ़ में पार करिए, हमने पैदल उसको बुला के पार करवाए हैं। अब पैदल पार करवाने के समस्या में उसका बच्चा वहाँ में बीमार हो गया। बच्चा डिलीवरी जब हुआ बीमार हो गया तो ले गया। पुलिया की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। क्या यह पुलिया नहीं बनने से क्या तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ है इसमें। जैसे बारिश में 4 महीना तक हम लोगों को इतना कष्ट होता है, कोई जाता आता ही रास्ता कहीं नहीं है। अगर आता रास्ता है तो हम लोगों को 50 किलोमीटर घूमना पड़ता है। जमनी गांव मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है? मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ था, लेकिन पुलिया टूट गया है। मुख्यमंत्री का ड्रीम योजना है नल जल योजना। हाँ। इस योजना के तहत सरकार की मंशा था कि गांव में हर घर में नल पहुंचाना, पानी की सुविधा देना। क्या आपके यहाँ पानी मिलता है? पानी नहीं मिलता है यहाँ। मतलब ये जो नल लगा हुआ है शोभा का वस्तु है? शोभा का वस्तु। पुलिया बनेगा। विधायक आया, कई बार भी आया, वो वोट लेने के टाइम में वो बोल के गया कि जो है जितने दीजिए हम बनवा देंगे, मगर बनवाने का टाइम आता है यही कल कहते कहते 5 बरस गुजर गया, जिसमें कि अभी इलेक्शन आने का टाइम है। आपके विधायक के हैं? मनोज ही नाम है शायद, मनोज यादव विधायक का नाम है। मगर है कि अब बनवा देंगे यही कह के 5 बरस तो गुजर गया। अब कब बनवाएगा कोई उसका ठिकाना नहीं है, जिसमें कि हम लोग को भारी कष्ट होता है। बच्चे लोग को पढ़ाने में, डिलीवरी % के लिए, सौदा बाजार, हम लोग तो किसान वर्ग है, हम लोग को बेचने के लिए बहुत कष्ट होता है। जिसमें कि 40 किलोमीटर तुलसी टाण होते हुए देवघर मार्केट, जसीडी गोदाम हम लोग जाते हैं सब्जी बेचने के लिए। 2-2.5 महीना अब एक छोटा सा डाइवर्सन बनवा दिया है, जिसमें कि बड़ा गाड़ी आने का कोई संभावना नहीं है।
अगर बड़ा गाड़ी आएगा कब पलटनिया खा जाएगा, भारी कष्ट। टोटो टेम्पू के लिए बहुत दिक्कत है पार होने में। इस पे बोल देता है कि पार हो जाएगा, मगर कब पलट जाएगा कोई गारंटी नहीं। दिक्कत है आपके गाँव में? नल जल में हम लोग का पानी नहीं मिलता सबसे पहले। उसके बाद बोलने से संचालक हम लोग को पानी देता नहीं, बोलते हैं तो हम लोग को बोलता है कि पानी पैसा देता है, कि हम लोग से यही बदतमीजी करता है। एक बार कंप्लेन की ऑनलाइन, तो उसमें हम लोग के ऊपर वो गारागरी करने लगा अच्छा, संचालक। तो फिर क्या? उसके बाद फिर वो हम लोग के ऊपर झूठ मूठ का बोला कि तुम लोग को फंसा देंगे। उसके बाद 4 दिन के बाद मोटर गायब हो गया, बोला मोटर नहीं है। उसके बाद अभी मोटर आया है नहीं आया है, हम लोग को पानी मिलता ही नहीं है। संचालक के? संचालक वहाँ लिखा हुआ है जितेंद्र कुमार। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश कुमार है। मैंने आपके यहाँ नल जल का कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आपके गांव में पुलिया टूट गई। विधानसभा का क्षेत्र है जो गांव जमनी पड़ता है, जहां की आबादी कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ के लोग रहते हैं। और आज एक मामूली पुलिया के चलते यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज इस गांव में आवागमन की भारी तकलीफ होती है। यहाँ के लोग सभी किसान हैं जो नित्य दिन सब्जी उपजा के बाजार में ले जाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं रहने के कारण, मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ होने के बावजूद पुलिया टूट जाने के कारण आज यहाँ के लोग को भारी तकलीफ होती है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोग आश्वासन लेते हैं विधायक से, लेकिन आश्वासन आधी अधूरी रह जाती है। सिर्फ आते हैं यहाँ पर और कह के जाते हैं कि आप की बार पुलिया जरूर बना देंगे, लेकिन पुलिया आज तक बना नहीं, जिससे यहाँ के लोग बार बार थका महसूस कर रहे हैं। बांका से कैमरा पर्सन राहुल के साथ सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। जाहिर है गांव के अगर ऐसे हालात रहे तो गांव का क्या भविष्य होगा। रागी त्राहिमाम कर रहे हैं रास्ते के लिए। इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में जाति धर्म पार्टी से हटकर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।